पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं आरजेडी के फायर ब्रांड नेता भाई वीरेंद्र जी। आज विधानसभा का से वॉकआउट क्यों करना पड़ा? नहीं, वॉकआउट में हम लोगों ने नहीं किया है। हम तो सवाल हमारे सदस्यों ने किया और स्मार्ट मीटर पर सवाल था। मंत्री जी घुमाकर जवाब कुछ नहीं दिया, देखवाते हैं, देखते हैं, ऐसा थोड़ी जवाब होता है। क्या लगता है स्मार्ट मीटर में क्या घपला? अध्यक्ष जी कस्टोडियन है, सारे 243 विधायकों का कस्टोडियन है। और हम लोगों ने आग्रह किया आसन से कि माननीय मंत्री जी गोल मटोल जवाब दे रहे हैं कि देखवा लेंगे, देख लेंगे, ऐसे थोड़ी होता। जवाब देना चाहिए, सवाल का जवाब देना चाहिए। तो हम लोग उसी पर वेल में गए और हंगामा करने के लगे स्मार्ट मीटर को लेकर। तो उधर से सरकारी पक्ष से हुआ कि 2 बजे तक ले ये कर दीजिए, तो अध्यक्ष जी ने 2 बजे तक कर दिया। क्यों बहस नहीं हो पा रही है स्मार्ट मीटर पर? स्मार्ट मीटर पर वो लोग डरा हुआ है, समा हुआ है। जैसे संजीव हंस जेल गए, उसी तरह ये लोग चाहते हैं कि जाएं हम जेल नहीं। ये स्मार्ट मीटर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आईएससी दोषी थोड़े है। जनता का जेब काटने की प्लानिंग है, जनता का खून चूसने का प्लानिंग है। हम लोग जनता का खून चूसने नहीं देंगे और गलत बिलिंग जो होता है उसको नहीं होने देंगे। केवल आईएससी दोषी थोड़े होगा, विभाग के तमाम लोग ये दोषी। नहीं कर रहा हूँ मैं। मंत्री के खिलाफ क्या आप आज कर रहे हैं? वो जेल गए, उसी तरह और लोगों को भी, विभाग के अन्य लोगों को भी जेल जाना चाहिए। मंत्री जी की क्या भूमिका है? एकदम निश्चित रूप से बिना इनकी भूमिका का स्मार्ट मीटर में कहीं घपला नहीं हो सकता है। ये करोड़ों रुपए का खेल है। ये अरबों रुपया का खेल है, करोड़ों का नहीं है, अरबों रुपया का खेल है। और उस अरबों रुपया में सरकार भी शामिल है। भाई वीरेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी जो खाली थी बैठ रहे थे, क्या मकसद? हम बैठ नहीं रहे थे, हम एक सिंबॉलिक रूप से वहाँ खड़ा हो गए कि चूंकि हमारे नेता तेजस्वी यादव ने लिखित दिया कि जो हमारे दल के विधायक हैं सत्ता पक्ष में बैठ रहे हैं, उनका सीट जहाँ अलॉट है वहाँ बैठे, और वो आसन ध्यान नहीं दे रहे थे। तो हम ध्यान देने के लिए, आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री के सीट पर जाकर खड़े हो गए। हमारी मंशा नहीं थी बैठने का, मैसेज देना था, अपनी बात। मैसेज देना था। सदन को भी मैसेज देना था, बिहार की जनता और देश की जनता को भी मैसेज देना था कि जब एनआरकी इस तरह से होगा सदन में, तो हम भी उसमें इस तरह से काम करेंगे। आपकी पार्टी के जो विधायक सत्ताधारी दल के साथ बैठ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। कल भी हमारे नेता तेजस्वी यादव ने अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि मैंने लिखित दिया है, या तो उनकी सदस्यता समाप्त किया जाए या हमारे तरफ बैठने की व्यवस्था की जाए। तो लगता है होगा कुछ। अब तो हम लोग मांग ही कर सकते हैं ना, इसलिए सिंबॉलिक कल जाकर हम लोगों ने जाकर मुख्यमंत्री के सीट पर खड़ा होकर। इस सदन में क्या क्या बड़ी चीजें थी, मांगे थी आप, जिसको उठाया आपने? देखिए, एक तो स्मार्ट मीटर और दूसरा है जो आरक्षण लागू हम लोगों ने किया था, आरक्षण तय किया था। जो जातीय गणना हुआ था उसमें आरक्षण का दायरा जो हम लोगों ने बढ़ाया था, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, वो अभी लागू नहीं हो सका है। इसलिए सरकार से कहा गया है कि फिर से प्रस्ताव लावें कि उसकी 9वीं अनुसूची में शामिल हो, ताकि जो दायरा बढ़ाया गया है उसको, उससे लाभ लोगों को मिल सके। चलिए, तो आप सुन रहे थे भाई वीरेंद्र को। इनका कहना है कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि जब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव थे, यानी महागठबंधन की सरकार थी, तभी फैसला लिया था आरक्षण के सीमा को बढ़ाने का। तो अब उसको लागू करवाना चाहते हैं किसी तरफ से विपक्ष के नेता, और वो कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, तो आरक्षण पर लिए गए बिहार सरकार के फैसले को वो 9वीं अनुसूची में डलवाएं। दूसरा मुद्दा है स्मार्ट मीटर। ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं है, चीटर मीटर है, और स्मार्ट मीटर के जरिए लोगों को लूटा जा रहा है। तो विधानसभा के 5 दिनों के सत्र के दौरान 2 ही मुद्दे प्रमुखता के साथ छाए रहे, एक स्मार्ट मीटर और दूसरा आरक्षण का मुद्दा।